आज से आपका मैथ स्टार्ट होने चल रहा है और मैथ में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर जो कि है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि रिलेशन फंक्शन में कोचिंग में पहले से ही पढ़ा रखा है, इसलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर जो कि है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिजिक्स मैथ पार्ट 1 का। इसमें आपको इस चैप्टर को स्टडी कराया जाएगा। और एक चीज़ पहले हम पूरा व्याख्या बता देते हैं कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको पढ़ना है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर आप एक यूट्यूबर के तरीके से नहीं, आप एक यूट्यूब के तरीके से नहीं, आप समझिए कोचिंग पढ़ रहे हैं। ये फोकस होना चाहिए आपका। पूरा पढ़ते वक्त आप पूरा ध्यान इस तरीके से लगाएं कि आप कोचिंग पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो अगर मिस हो जाएगा 1 मिनट के लिए भी, अगर ध्यान आप इधर उधर करेंगे तो वीडियो आपसे मिस हो जाएगा, आप उस चीज़ को दोबारा नहीं सीख पाएंगे। अगर आप इस कदर सीखने का प्रयास करेंगे तो गारंटी कह रहा हूँ वीडियो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आपको आभास भी नहीं होगा, सूक्ष्म समय में सब समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना, जब आपके पास पर्याप्त समय हो, आधे घंटे का वीडियो, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे स्टार्टिंग में लंबा न बनाने का जो रीज़न है वो ये है, पहले चैप्टर को कुछ समझ जाओ कैसे क्या होने वाला है। फिर जैसे जैसे लय में आएंगे, जैसे लय में आने का मतलब आपको आने लगा तो वीडियो को वहीं लंबा कर देंगे, या न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त तो लंबा कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में 1 घंटे का या 45 मिनट का, 40 मिनट का, कोशिश ये रहेगी कि जितने में लगेगा कि आपको अच्छी तरीके से आ रहा है समझ में, वहीं पे वीडियो को रोक करके नेक्स्ट कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप मिनट देख लीजिएगा कितने मिनट तक का है, आप उतना समय लेकर के ही बैठेंगे पढ़ने, बल्कि 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा ही लेकर के। ऐसे में आप कोई गलती नहीं करेंगे, पहली चीज। और शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, 6 से 7 बजे, 6 से 7 बजे AM सुबह में आप 9161395020 इस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? डाउट्स। क्या पूछ सकते हैं? डाउट। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस टाइम क्लियर होंगे। इसके अलावा आप किसी टाइम मैसेज करोगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो डाउट पूछने का समय आपका ये होगा। और एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश है, जो भी प्रॉब्लम होगी, और नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, नोट्स आपके व्हाट्सएप पे सेंड किए जाएंगे, तभी आपको लिखना है। रफली आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्लास में नोट कर लेते हैं, कोई चीज टीचर बता रहा होता है, आप उस तरीके से नोट कर लीजिए। नोट्स प्रॉपरली मैं बनवाऊंगा और उसमें सारी मैटर इंक्लूड किए रहेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनाएं, कैसे लगाएं। पूरा बोर्ड तरीका सिखाया जाएगा, NCERT पैटर्न आपको सिखाया जाएगा, साथ में कंपटीशन लेकर के समझाया जाएगा। और एक चीज, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, रुचिकर विषय होता है, मजा आता है। तब मजा आता है पढ़ने में जब आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे में अच्छी तरीके से सवाल कब आएंगे? तो आप डायरेक्ट जब सवालों पे भागते हैं, जैसे आपने 1-2 सवाल सीखा, तुरंत करना शुरू कर दिया, आप दिमाग को लगाइए कि ये रूल क्यों अप्लाई हुआ, या इस सवाल को इसी तरीके से क्या लगा सकते हैं, कोई और रूल नहीं है। तब आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट समझिए थोड़ा सा, आपको सवालों पे नहीं भागना है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्यों पढ़ना है, इसके रूल्स क्या है, कैसे इसको समझना है, पहला फोकस इस पर होगा। चैप्टर 2 दिन बाद आपको समझ में है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप पूर्णतः अच्छे तरीके से समझ नहीं जाएंगे तब तक आप, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैथ जो चैप्टर आप पढ़ लीजिए उसमें आपको कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हाँ मैथ मैंने ये पढ़ा है, अगर कंपटीशन के भी सवाल मुझे मिले तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब के साथ। आज हमारा पहला लेक्चर है इस तरीके का। और मुझे जहाँ ऐसा आभास होगा कि आपको कम आ रहा है तो मैं वहाँ रिपीट करने का प्रयास करूँगा। बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके डाउट्स पूछने के समय हो गए। जब भी आपको मैथ से कोई डाउट पूछना होगा आप इसी समय पूछ सकते हैं। फिजिक्स के भी डाउट इसी समय आपको पूछने हैं, तो दोनों डाउट्स एक साथ क्लियर किए जाएंगे। ये टाइम होगा आपका। वीडियो आप अगर आज की डेट में पढ़ रहा है, 6 तारीख को अगर आप पढ़ रहा है वीडियो, 6 तारीख को अगर वीडियो पढ़ रहा है तो वीडियो 6 तारीख को अगर पढ़ रहा है
तो 7 तारीख को 6 तारीख को आप पूरा देखेंगे और पीडीएफ जो भेजा जाएगा नोट्स उसको लिखेंगे, और जो 6 तारीख को वीडियो अपलोड होगा उसके बारे में डिस्कस जो होगा इस टाइम पे वो 7 तारीख में होगा। क्लियर? 6 तारीख को वीडियो अपलोड होगा, पीडीएफ लिखेंगे, समझेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे और 7 तारीख में अपने डाउट्स आकर के इस टाइम पे पूछेंगे। ठीक, ये आपका शेड्यूल होगा। ऐसे अगर 7 तारीख को वीडियो अपलोड हो रहा है तो पूछने का टाइम होगा 8 तारीख को। यहाँ मैं 6 लिखता हूँ, बार बार 2 लिख दे रहा हूँ, फरवरी पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे जून होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए जल्दी से। चैप्टर का जो नाम है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चैप्टर का आपके नाम है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहली चीज कोण के तरीके से और दूसरी चीज फंक्शन के तरीके से। जो फंक्शन आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं उस फंक्शन के तरीके से भी इसको समझा जा सकता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास पहले रहता है कि आपको आसानी से समझ में आए, तो इसको मैं कोण के तरीके से पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोण जो होता है, बस समझते रहिएगा। अब आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस बोर्ड पर होगा। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, और आप केवल बोर्ड देखिए। मैं कह रहा हूं आपको इजी वे समझ में आ जाएगा। इन डरने की जरूरत नहीं कि कौन सा चैप्टर है, कैसे करना है, जैसे आपको कहा जाए आप वैसे करिए, हो जाएगा। तो कोण, एंगल, एंगल में अर्थात कोण, एंगल अर्थात कोण। जब भी कोण की बात आती है तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चे, अल्फा, थीटा, बीटा, डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी कोण की बात होती है तो दिमाग में अल्फा, थीटा, बीटा ये सब दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोण बात हो रही है तो यही दिमाग में आता है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, इससे हमको जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये निश्चित है। अब मेरी बात को समझिए। जैसे आपको साइन 30 डिग्री बराबर पता होगा कितना होता है। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। अच्छी तरीके से पता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है? बोलो। जहां बैठे हो वहीं मन में बोलो। अगर ये क्लास नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्लास जब इमेजिन करना है तो आपको बोलना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो बोलो 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये मत सोचो कि नहीं बोलेंगे तो कौन जान पाएगा, अपने साथ तुम दिक्कत करोगे और तुम्हें कम आएगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं। जैसा कहा जाए आप करिए, आपको आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बोलो, हाँ 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बोलो 1/√2। क्लियर? अब मेरी बात समझिए। अगर कोई मुझसे पूछे 30 डिग्री क्या है, मुझसे कोई पूछा 30 डिग्री क्या है, तो मैं बता सकता हूं, इस फॉर्म में बताता हूं कि 30 डिग्री वह कोण है, 30 डिग्री वह कोण है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 है। 30 डिग्री वह कोण है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इस 30 डिग्री को इस तरीके से बताया गया, और इस तरीके से कोण को इस तरीके से बताया जाना ही इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है।
इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। यहां तो हम वैल्यू लेके समझा रहे हैं, अभी पूरा फंक्शन लेके समझाया जाएगा आगे। कुछ समझ में आया? अब जैसे बोला जाए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या है बोलो? 45 डिग्री क्या है बोलो? अरे बोलोगे 45 डिग्री वह कोण है। 45 डिग्री क्या है बोलो? वह कोण है। 45 डिग्री वह कोण है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। 45 डिग्री वह कोण है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/√2 है। ये इस तरीके से बताया जाना ही। अब 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1/√2। इस तरीके से लिखना ही हमारा क्या बन जाता है? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आगे जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तब हम आपको वहीं पे ये सारी चीजें बता देंगे। इस चैप्टर को इनवर्स फंक्शन या क्यों पढ़ना जरूरी है, ये नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल आपको सीखना है डिफिनीशन क्या बन सकती है, ऐसे लिखना है, किसको बोला जा रहा है, आज ये सीखेंगे। कल क्यों बोला गया, बाकी वगैरह वगैरह जो बात होगी वो कल होगी। आज केवल इसी को ही बोला गया है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस तरीके से बताना ही वो होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप इसी में किसी को दिक्कत हो तो वो बता सकता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग बोलेंगे खुद, ठीक। सभी लोगों को बोलना है काट 45 डिग्री बराबर 1 लिखा है। काट 45 डिग्री बराबर 1 लिखा है। पेन और रफ लेके बैठे हो तो लिखो, वहां पे लिखो 45 डिग्री यहाँ पे क्या है, लिखिए आप अपने हाथों से कि 45 डिग्री क्या है, लिखो सभी लोग। पूरा क्लास के तरीके सीखना है, 50 बार कर रहा हूँ। स्पेशली आपको मैथ में जो नंबर पाने हैं बोर्ड एग्जाम में, वो 100/100 पाने हैं, इसलिए मेरा पूरा सहयोग मिलेगा आपको। बस मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा पूरा सहयोग करिए, हर तरीके से जितना काम दिया जाए आप करिए। मैं आप लोगों के रिजल्ट में ये देखना चाहता हूँ कि 100/100 आपने अटेंड किया है। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है, और आपके पास पड़ोस माता पिता सबके लिए गर्व की बात होगी। और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप 100/100 अटेंड करिए, और इसमें जो मुझसे बन रहा हो, जो मेरे लायक हो, जो मुझसे चाहते हो, जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन इस चीज के लिए आप थोड़ा सा, जितनी चीजें कहा जाए उतना करिए आप। काट 45 डिग्री बराबर 1, तो अब 45 डिग्री क्या है, आप सभी लोग पहले अपने कॉपी में एक बार लिखिए, चाहे वो गलत लिखिए और चाहे वो सही लिखिए, लेकिन लिखिए। ये मत सोचिए कि बाद में लिख लेंगे, बाद में तो हम बता चुके होते हैं, तो आपके लिखने का जो अभ्यास होता है वो नहीं हो पाता है, और अभ्यास तुरंत होना चाहिए, वो बेटर रिस्पांस देता है। 45 डिग्री क्या है आप लिखिए अपनी कॉपी में पहले, तब आगे बढ़ेंगे हम। कोई लापरवाही नहीं चलेगी, लिखना पड़ेगा। गुड। 45 डिग्री क्या है? 45 डिग्री वह कोण है, 45 डिग्री वह कोण है जिसके लिए काट की वैल्यू 1 है। समझ में आ गया? ये इसका मतलब 45 डिग्री बराबर काट इनवर्स 1। ये इस तरीके से बताना ही इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। कोण को, हाँ यहां तक आ गया ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत? तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी तो मैंने बताया 6 से 7 के बीच आप आइए, पूछिए। नहीं समझ में आएगा फोन करके समझाया जाएगा। बात आपको समझ में आनी है तो आनी है,
और ये समझिए कि फिजिक्स थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन मैथ में आपको जो नंबर पाने हैं वो 100 में 100 पाने हैं। इसके लिए आप तनिक भी मिस नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, आज तक जो हम पढ़ते थे, आज तक जो बातें हम करते थे, अभी तक जो हम बात हो रही थी, अगर मुझसे कोई कहता था कोण या एंगल, तो आज तक हम जो लिख पाते थे, या तो मैं डिग्री में लिखता था। किस में लिखता था? डिग्री में। या तो मैं रेडियन पाई वाई में लिखता था, इसका मतलब रेडियन में लिखता था। अभी तक जो मैं लिखता था, कोण को डिग्री में लिखता था, कोण को रेडियन में लिखता था। लेकिन आज कोण को जो लिख रहा हूं, जो मैं लिखा अभी तक, उस तरीके से लिखना है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। जैसे y इक्वल टू अगर साइन x है, y इक्वल टू अगर साइन x है, तो x क्या है? x यहाँ पे क्या है भैया? x यहाँ पे एंगल है। x क्या है? x कोण है, एंगल है। x क्या है? कोण है, एंगल है। और अगर मैं x को इस तरीके से लिख दूं, x क्या है? कोण है, एंगल है, तो x इक्वल टू, ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स y। ये क्या है? साइन इनवर्स y। तो बताइए ये क्या है? x क्या था? एंगल था। इसका मतलब ये भी क्या है? एंगल है। और इसी एंगल को इस तरीके से जो आपने बता दिया, वही है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बोलो, आया इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, आया कि नहीं आया? फिर बताऊंगा, नहीं आएगा फिर बताऊंगा। जब एक बार आपको आ जाएगा तब आपको समस्या नहीं होगी। और मैं वही चीज चाहता हूं। आप 10 बार कहिए नहीं आया, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन एक बार जब आपको आ जाएगा तो शायद जाएगा ही नहीं दिमाग से। एंगल को इस तरीके से लिख देना ही, ये जो तरीका आपने अपनाया, इस तरीके को ही इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अभी इस तरीके को मैं एक परिभाषा बना दूंगा। केवल अभी तरीका लिखना तो सीखिए, उस तरीके से दिख जाए, नाम बताइए इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, चलिए आगे चले। अब मेरी बात को समझिए। जैसे आपने लिखा था y इक्वल टू साइन x, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। आपने कहा x वह एंगल है, x वह एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू y है। ठीक, आप ये कैसे, आप तो समझ गए ना लिखने का तरीका, आप कोई दिक्कत नहीं। अब परिभाषा क्या लिखेंगे? डिफिनीशन, परिभाषा, जो कि आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। परिभाषा लिखेंगे, किसे कहेंगे? किसी एंगल को अब जो साइन लिखा जाता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोशेक, इनका भैया एक नाम हुआ करता था। क्लास 9th में 10th में एक नाम से इनको पुकारा जाता था। वो नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। वो नाम क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कोई नई चीज नहीं है, ये साइन कॉस टैन को कहते ही थे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो किसी एंगल को साइन कॉस टैन के फॉर्म में लिख रहे हैं, अब साइन कॉस नहीं लिखेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। किसी एंगल को ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखना ही इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। बोलो, नोट करो, परिभाषा नोट करो।
किसी एंगल को ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, किसी एंगल को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना ही इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ये हो गया आपका, ठीक। इसका मतलब एंगल ही लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। चलिए आगे चले, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो। एक बार और बोलेंगे, तेजी से बोलना, घर पे बैठे हो भले ही बहुत तेजी से बोलना, ठीक। मतलब जैसे क्लास में होता था, चलो बोलो, अब ऐसा लिख रहे हैं, बोलो ये क्या है, तो एक दो बार बहुत तेजी से आप बोलिएगा, ताकि जो अंदर का, जैसे जब तेज से आप बोलते हैं, आप तेज से तभी बोल पाते हैं जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप बोलना ही नहीं चाहते। जैसे क्लास में भी आप अक्सर देखे होंगे, बहुत होता है ऐसा। तो अगर आप तेजी से बोले तो इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया है। चलिए, तेजी से बोलना है, सबको बोलना है, जहां पे है वहीं से बोलना है, ठीक। चलिए बोलिए, बोलिए। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में कैसे बोलेंगे? साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में कैसे बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, 30 डिग्री का कोण है, जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, tan 45 अंश बराबर 1। चलिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में बोलिए जल्दी से, तेजी से, वहीं स्लो मत बोलिए, तेजी से बोलिए। हाँ गुड, 45 डिग्री वह कोण है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 है। शाबाश, आने तो लगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा लगा आपको, ये चीज समझ में आ गई। आगे समझते हैं, एक चीज और समझिए। जैसे y इक्वल टू साइन x था, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। मैंने कहा ये भी क्या है? एंगल है। ये भी क्या है? एंगल है। बस एंगल को ऐसे लिख देना कहलाता है। अब एक चीज और समझिए, स्टार पॉइंट में लिखिएगा, साइन इनवर्स x एंड साइन x का इनवर्स दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग फलन है, अलग अलग फंक्शन है। साइन इनवर्स x क्या है? एंगल है आपका। क्या है? एंगल है आपका, लेकिन ये एंगल नहीं है आपका, दोनों में डिफरेंस है। तो साइन इनवर्स x क्या होगा? ये होगा 1/sin x। मतलब साइन 30 डिग्री कोई वैल्यू आएगी निकल के, यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी आपको निकल के, मान मिलेगा, और यहाँ एंगल है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे आपको साइन x का स्क्वायर होता है तो अक्सर आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर x, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। लेकिन साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। साइन इनवर्स x आपने देखा ये क्या देता है? एंगल को देता है। साइन x का इनवर्स यानी यहाँ 30 डिग्री, cos डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कुछ होगा, तो 1/sin 30, sin 60, तो sin 30 60 की वैल्यू रखोगे तो कुछ मान मिलेगा, मतलब वैल्यू मिलती है, एक एंगल है, एक वैल्यू देता है, इसलिए दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक, इतना समझ में आ गया? स्टार में इसको लिखना है, ठीक। चलिए देखिए, करते रहिए, नोट करते रहिए, इसको साथ ही नोट करिए। मैंने कहा है अभी नोट्स नहीं मिलने वाला है इसका, अभी समझना है केवल एक दो कुछ चीज़ें, उसके बाद मैं जब आपको समझ में आने लगेगा तो नोट्स इसका अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए नोट करते हुए चलते हैं, ठीक। हाँ, आगे हम बात करेंगे कुछ चीजों के, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक के प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद करने पड़ते हैं। क्या याद करने पड़ते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान।
अब जब मैं फंक्शन समझाऊंगा, फंक्शन के तरीके से समझाऊंगा, तब मैं मुख्य मान आपको बताऊंगा कैसे लिया गया है। लेकिन आज जो छोटा सा वीडियो है, सूक्ष्म वीडियो में आपको 6 का ना बता के 2 बता करके 1-2 सवाल करा करके थोड़ा आइडिया आपको लग जाए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले बीच में लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे हमको क्या याद करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी पड़ेगी, मुख्य मान याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। हम पूरा बताएंगे इसको प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आज हम याद करते हैं कि मुख्य मान, क्योंकि साइन कॉस का बहुत सारा रिपीटेशन पीरियड फंक्शन होते हैं, बहुत सारे मान मिलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। आज हम मुख्य मान याद करेंगे। क्या याद करेंगे, मुख्य मान। तो पहली चीज है, अगर ध्यान समझिएगा, y इक्वल टू साइन x है तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका पूरे का जो मान होगा साइन, यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स y का जो एंगल, ये कोण है, चाहे आप x ही लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। x लिख लीजिए -π/2 से π/2, क्योंकि ये भी अब कोण है, ये भी कोण है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले इसको नोट कर लेंगे। दूसरा, अगर x इक्वल टू cos इनवर्स y है, x इक्वल टू cos इनवर्स y है, याद करना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू। आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 0 to πx to π ऐसे होता है। आप x ही लिखिए, उतना लंबा क्यों लिखेंगे, तो ऐसे होता है। मतलब जो कोण होगा इसका, वो आपका 0 से पाई के बीच, 0 और पाई भी, 0 भी होगा, पाई भी होगा, 0 से पाई के बीच होगा, और ये -π/2। ये आपको याद करना पड़ेगा, जल्दी से नोट करिए, यही दोनों नोट करिए। आज इतना ही बताएंगे, बाकी आगे हम बताएंगे बाद में अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, नहीं तो स्किप होने लगेगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए ताकि हम सवाल करवा सकें। रुकिए मत कि बाद में नोट करेंगे, तुरंत करो नोट। ऐसे लिखो, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, पहला ऐसा रुको जाओ, तुम लोग घबरा जाते हो। x इक्वल टू साइन इनवर्स y, और x की जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी -π/2 से π/2। सेकेंड, x इक्वल टू cos इनवर्स y, और इसकी जो वैल्यू होगी 0 to π, ऐसे। चलिए, नोट हो गया? हाँ ठीक, शाबाश। नोट नहीं करोगे तो मुझे आगे दोष मत देना, क्योंकि मैं सवाल समझाने जा रहा हूँ। 1-2 नोट कर लोगे तो सवाल तुमको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मुख्य मान अगर इसके बीच आएगा तो होगा, इसके बाहर आएगा तो नहीं होगा, इसीलिए इसको याद करना पड़ता है। ठीक, -π/2 से π/2, यानी -90 से +90, -π/2 से +π/2 अगर आएगा तो होगा, लेकिन अगर इसके बाहर आ जाए, पाई आ जाए, तो नहीं होगा। अब ध्यान समझिए, जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, मैं साइन कास सिखा रहा हूँ, सेक कोसेक टेन को सब है, टेन कॉट सबके लिए है, उसमें इन्फिनिटी का केस आता है, थोड़ा लंबा पड़ता, वीडियो लंबा हो जाता। तो पहले आप y इक्वल टू, इसको ऐसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2, पहला काम। इसको इधर भेजिए तो साइन y इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 अंश का। तो साइन 30 अंश ना लिख करके π/3 नहीं तो π/6। तो साइन y इक्वल टू साइन π/6, यानी 36 अंश। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना? π/6 आ गया। कितना आ गया? π/6। y क्या है? साइन इनवर्स 1/2 ही तो है, यानी ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो जो y की वैल्यू मिली वो -π/2 से π/2 के बीच है कि नहीं है? -π/2 यानी -90 से +90। अरे जैसे -1 से +1 तो बीच में 0 आता है, वैसे -90 डिग्री और +90 डिग्री, तो बीच में 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये आंसर सही है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
फिर से समझाते हैं। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, या कास इनवर्स, अभी साइन कास की बात कर रहे हैं, तो y कह लो, पहले मान लेना y इक्वल टू दिस, फिर इसको इधर लिखना साइन y इक्वल टू, साइन 30 अंश का मान होता है तो π/6, पाई में लिख दिया y इक्वल टू π/6, तो मैंने देखा इसके बीच में आ रहा था तो हो गया 6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, काश इनवर्स -1/2 आ गया, एक माइनस में करा देते हैं, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ओके, काश इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। काश इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं, पहले मैंने कहा क्या मानना है, y इक्वल टू काश इनवर्स -1/2। तो आप परेशान मत होइए, काश y इक्वल टू -1/2, इस माइनस को लेकर के तुम मत चलो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखिए काश y इक्वल टू, माइनस ऐसे रहने दीजिए। अब मेरी बात समझिए कि π/2 की जो वैल्यू होती है वो अच्छी तरीके से पता है 60 डिग्री, यानी π/3, काश π/3। लेकिन आगे माइनस कब आएगा, माइनस काश π/3 मैंने लिख दिया, माइनस काश π/3। अब मेरी बात समझिए, चतुर्थांश का आपको ज्ञान होगा, यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड होता है या थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ASTC, आल सीधा काउ। तो यहाँ पे देखिए काश किस किस, यहाँ निगेटिव है ना, तो काश किस किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो देखिए इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। अगर इसमें जाना है तो 90 से प्लस, ध्यान समझिए 90 से प्लस, लेकिन 90 से प्लस ना करना चाहें तो पाई से माइनस और पाई से प्लस, तो लिख लेते हैं पाई प्लस थीटा एक बार और पाई माइनस थीटा। इसका मतलब दो चीजें ध्यान समझिएगा। अगर काश पाई प्लस थीटा करें तो माइनस काश थीटा आ रहा है, अगर काश पाई माइनस थीटा करें तो माइनस काश थीटा आ रहा है। अब मन में दुविधा ये आ रहा है कि सर ये वाला लें कि ये वाला लें, माइनस काश थीटा आपको माइनस चाहिए था, माइनस इस वाले में भी मिल रहा है और माइनस इस वाले में भी मिल रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, मुझे 0 से पाई के बीच चाहिए। अगर पाई में कुछ जोड़ दोगे तो ज्यादा हो गया, पाई में कुछ जोड़ दिया तो ज्यादा हो गया, मुझे पाई 0 से पाई के बीच चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं चाहिए था, तो ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो ये वाला क्लियर हो गया, नहीं लेंगे, क्योंकि काश की प्रिंसिपल वैल्यू मुझे याद है कि 0 से पाई के बीच होना चाहिए। पाई में कुछ जोड़ दिया तो पाई के बाहर चले गए, और पाई के बाहर चले गए तो काम होगा नहीं, माइनस तो मिल रहा है लेकिन बाहर वाला नहीं चाहिए, प्रिंसिपल मैंने 0 से पाई के बीच चाहिए। तो काश पाई माइनस थीटा, काश पाई माइनस थीटा माइनस काश थीटा, तो पाई से कुछ कम होगा, हाँ तब काम हो सकता है। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे काश y इक्वल टू, अब लिखेंगे काश पाई माइनस थीटा, थीटा कितना π/3, तो आ क्या जाएगा, काश y इक्वल टू काश पाई माइनस π/3, पाई माइनस तो गुणा कर दो 3 पाई माइनस π/3, तो आ जाएगा काश y इक्वल टू काश 2 π/3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 π/3। तो ये इसका मुख्य मान आ गया, मुख्य मान, ये इसका मुख्य मान आ गया इसके लिए। तो ये था माइनस वाले के लिए, वो था एक प्लस वाले के लिए। तो प्लस वाला आप इजी वे कर लेते, माइनस वाले में आपको प्रॉब्लम होती थोड़ा सा, तो चतुर्थांश देख के किया जाता है। तो आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा, अगर साइन और कास का कहीं दिया होगा तो आप करिएगा, टेन कॉट से कोसेक का भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं है, ठीक। जब मैं सिखाऊंगा आप तब करिएगा, अगर साइन कॉस का मिलता है तो करिए, नहीं मिलता है तो मत करिए, कोई बात नहीं। बस आपको आ गया है तो आप, अगर आप देखिए ध्यान से, सुबह 6 से 7 अगर आपको अच्छे तरीके से आ गया है, आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो आप व्हाट्सएप पे आइए, अपना नाम, सर मुझे अच्छे से आ गया, ठीक, कुछ तो लिखिए, नाम अच्छे से आ गया, या नाम से ही आएगा तो लिख दीजिए नो डाउट, मतलब तुम्हें कोई डाउट नहीं है, क्लियर, इट्स क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अगला नो डाउट, इट्स क्लियर, अगर डाउट है तो डाउट
वो डाउट लिख दोगे। ठीक, कुछ ना कुछ मतलब लिखना है जिससे मुझे पता चले किसे अच्छे से आ गया और किसे नहीं आया। ये मुझे पता होना जरूरी है ताकि मैं अगले वीडियोज में वो चीज की सुधार कर सकूं, ताकि वो फॉल्ट बार बार ना आने पाए। अगर आप व्हाट्सएप पे ये काम है आपका, मैं 50 बार कह रहा हूँ, ये काम है आपका, आप नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आप लिखिए नो डाउट, इट्स क्लियर।